हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। स्मृति पाठ से पाठ 5वां का 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 भाग। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा भाग। क्या होता है, जैसे सांप, जैसे कुएं में लेखक जाते हैं चिट्ठी को पकड़ने के लिए, सांप उसमें रहता है, तो दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। सांप भी सोचता है कि पहले आगे से प्रहार हो तो मैं इधर से कुछ करूं। तो जैसे ही डंडा गिरता है अचानक, तो जो सांप होता है उस पर कई बार वो काटता है और सबूत देता है सामने कि कितना भयावह है। लेकिन और ऊपर क्या होता है, इस सारी हलचलों से उनका जो छोटा भाई रहता है वो डर जाता है और वो सोचता है कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया, और वो उसकी क्या होता है, वो चिल्लाने लगता है। उसके आगे देखते ही क्या होता है, छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, यानी कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, यानी मारा भी और डंडे में क्या हो गया, चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से मेरी ओर खींच गया और जलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, यानी डंडे का इस्तेमाल होने लगा इधर उधर, जिससे वो क्या हुआ, बच निकला। और वो कहने लगा कि जीवन जब होता है, जब आपकी मृत्यु की घड़ी नहीं आई होती है तो कितना भी कुछ भी हो जाए आप मर नहीं सकते। तो ये कह रहा है वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी डंडा इनकी तरफ आया और जैसे ही इन लोग जिस पोजीशन में थे वो पोजीशन बदल गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। जैसे ही जिनका पोजीशन बदला, झट से क्या किया, लेखक ने अपनी चिट्ठियों को उठाया और धोती के किनारे बांध लिया, जिससे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, यानी चिट्ठियाँ उठा ली थी ना, पर अपना निशान गंवा चुका था, यानी जो उनका डंडा था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात ही बात में उसकी दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, यानी बीच में डंडा होने के कारण इनके पैर जो थे सांप से दूर थे, नहीं तो क्या होता है, उसका दांत जो इनके पैरों पे लग गया होता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे कब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, यानी कितने वर्ष के थे ये, 11 वर्ष के थे, और इनका भाई कितने वर्ष का था, 8 साल का था, 8 वर्ष का अवस्था में 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौकनी चल रही थी, यानी होता है धक 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 चलता है जब दौड़ते हैं हम लोग, कोई ऐसा काम करते हैं तो। पर एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े, यानी वो किसी से कोई भी ये बात नहीं कहेगा और वो आगे चले। सन 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत
यह घटना मैंने माँ को सुनाई। किसको सुनाई थी? माँ को। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छुपा लेती है। यानी ये सारी किस्सा सुनकर कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे से शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। यानी कहने लगा कि वो भी स्मृति का, इस चैप्टर का नाम ही स्मृति, यानी लेखक को वो घटना आज भी याद है कि उन्होंने किस तरह से चिट्ठी को, कुएं में चिट्ठी गिर जाता है उसको कैसे, उस कुएं में सांप रहता है, उस सांप से बचते बचाते हुए वो उस चिट्ठी को निकालते हैं और उसे जहाँ पोस्ट करना रहता है उसको पोस्ट करते हैं। और वो जो घटना रहती है जब वो 11 वर्ष के थे उस टाइम एक घटना घटी हुई थी और उसी को वो याद करते हैं आज भी। मतलब वो याद करते थे, उन्होंने अपने माँ को सुनाया था, उसी घटना को इन्होंने स्मृति शीर्षक में डालकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो था ना एकदम रोमांचक, कुएं में घुसना, सांप से भिड़ना, सांप से बचते हुए चिट्ठी को उठाना, फिर सांप भी नहीं मरता है और लाठी भी नहीं टूटती है और ये भी नहीं, इनको भी नहीं कुछ होता है, चिट्ठी भी मिल जाती है, अपना काम भी हो जाता है। होता है बाल्यावस्था में बच्चे बहुत थोड़ा चंट टाइप के होते हैं तो कुछ ना कुछ हरकतें ऐसे करते हैं। इनके हरकतों की वजह से ही वो जो चिट्ठी थी वो कुएं में गिर गई थी और उस कुएं में एक सांप था, उसी को निकाला और वही याद लेखक के दिलो दिमाग में हमेशा बनी रही और उसको उन्होंने आगे सिलेबस में स्मृति शीर्षक के द्वारा रखा। ठीक है, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। ओके।